वेलकम दोस्तों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल बाई मोहम्मद नाजिर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितनी भी एमसीक्यू सवालात है उन तमाम सवालातों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आता है। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक अपलोड है, देख लीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला सवाल ये है, इन 1909 द वाइसराय ऑफ इंडिया वाज। ये जो सवाल है 2015 में एचएस के एग्ज़ाम में आया था। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया है मॉन्टेस्को, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कॉर्जोन, लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन डी होगा 1909 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड मिंटो था। इन विच ईयर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाज पास। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास कब किया गया था? 1909 में, 1917 में, 1919 में, 1925 में। तो ऑप्शन ए होगा 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। How many members increased from 16 in Legislative Council of India by Morley Minto reform? 23, 35, 45, 60, 60। तो ऑप्शन डी होगा। How many Legislative Council of India members were nominated according to Morley Minto reforms? 23, 33, 27 या 60? 60। तो ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन बी होगा 33। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, डिक्रीज, रेमेडियल, सेम, वे आर नॉट मेंशन एट ऑल। तो ऑप्शन होगा ए, इंक्रीज। Who was the first member to be appointed for the Viceroy Executive Council? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया है राज बिहारी बोस, अंबिका चरण मजुमदार, सत्येंद्र सिन्हा, अविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो सवाल है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन, जस्टिस, बिजनेस। तो ऑप्शन बी होगा इलेक्शन। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था इलेक्शन के जरिए। नेक्स्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अलाउ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट, हिंदू, मुस्लिम या पॉलिटिकल प्रिजनर। 8 का सी होगा मुस्लिम। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाज आल्सो कॉल्ड। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को किस नाम से पुकारा जाता है? काउंसिल एक्ट, इलेक्शन एक्ट, जस्टिस एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। तो ऑप्शन ए होगा काउंसिल एक्ट के जरिए। Consider the following statement about Indian Council Act 1909, also called मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। पहला ऑप्शन दिया है इट प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस। 2 नंबर जो दिया है इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका जवाब होगा 10 का डी, नाइदर नोर और नाइदर नोर वन, ना ही वन और ना ही टू, ये दोनों।
अगला जो सवाल है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। Muslim electorate were introduced representation in the excesses of the strength of their population was accorded to Muslim। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, ये होगा आंसर, बी भी सही है। सेपरेट आइटम्स कैन नॉट बी वोटेड, ये गलत है। बजट आज होल द कुड बी वोटेड ओपन, ये भी गलत है। ऑप्शन ए होगा ए बी। 12 नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है, हु वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया इन 1919? मॉन्टेस्को, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कोर्जोन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चैम्सफोर्ड। दूसरा सवाल है, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज नोन एज मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। 1858, 1909, 1919, 1935। आंसर होगा सी, 1919। इन विच ईयर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म वाज पास? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में। मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म वाज end of benevolent despotism, start of benevolent despotism, end of dietary system, dietary system, introduction of dietary system। तो ऑप्शन होगा इसका ए। 16 नंबर जो सवाल है, इन द 1919 रिफॉर्म्स, ऑप्शन दिया है, वुमेन्स वेयर आल्सो गिवन द राइट टू वोट, ये भी सही है सेंटेंस। एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल देयर वेयर टू लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, ये भी सही है। अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस, ये भी सही है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैड अ टेन्योर ऑफ 5 years, ये भी सही है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा। 17 नंबर जो सवाल है, द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज made up nominated the members according to Montfort reforms। 13, 14, 34, 41। तो इसका सही जवाब है 41। अगला जो सवाल है, लेजिस्लेटिव असेंबली वाज मेड ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू मोंटफोर्ट, दोनों सेम सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल है 19 नंबर, डायर्ची सिस्टम 1919 वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। डायर्ची सिस्टम 1919 में किसने रिलीज़ किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोरले मिंटो, मॉन्टफोर्ट, लॉर्ड कोर्जोन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन होगा बी, मॉन्टफोर्ट। व्हाट इज द ट्रू अबाउट मॉन्टेस्को चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? इंट्रोडक्शंस ऑफ डायर्ची एट द प्रोविजनल लेवल, ये भी सेंटेंस सही है। डायर्ची मीन्स रूल ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एंड पॉपुलर मिनिस्टर, ये भी सही है। सब्जेक्ट्स वेयर डिवाइडेड इन 2 लिस्ट, रिजर्व एंड ट्रांसफर, ये भी सेंटेंस सही है। द मिनिस्टर वेयर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये भी सवाल, ये भी सेंटेंस सही है। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। 21 नंबर जो सवाल है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एज पर GOI 1919? तो 2, 3, 4, 6 ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा A2। 22 नंबर जो सवाल है, व्हाट वाज द एस्टेब्लिश आफ्टर द इंट्रोडक्शंस ऑफ मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स? ऑप्शन दिया है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंस, स्टेट ऑफ प्रिंस, सिडनी ऑफ कमीशन, सिडनी कमीशन।
तो ऑप्शन ए होगा, इसका जवाब ऑप्शन ए होगा। बाई विच एक्ट इंडिया प्रपोज टू द फेडरल स्टेट, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। किस एक्ट के जरिए फेडरल स्टेट की बात की गई थी, कब किया गया था? 1858, 1919, 1909, 1935। तो ऑप्शन डी होगा 1935। अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी? पहला ऑप्शन दिया है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसका ऑप्शन होगा सी, द एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट जो सवाल है इम्पोर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1920, 1929, 1930, 1931। तो ऑप्शन डी होगा 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन दोनों ने मिलकर एक मुआहदा किया था। नेक्स्ट जो सवाल है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, द कॉम्युनल अवार्ड वाज डिक्लेयर बाई। 1932 ईस्वी में कॉम्युनल अवार्ड हुआ था। ऑप्शन होगा इसका रामसे मैकडोनाल्ड। तो ऑप्शन बी होगा 1932। नेक्स्ट जो सवाल है, कॉम्युनल अवार्ड 1932 वाज डिक्लेयर ऑन 26 जनवरी, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 24 नवंबर। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, डेट भी पूछता है। ऑप्शन सी होगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कॉम्युनल अवार्ड हुआ था। अगला सवाल, द कॉम्युनल अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। रामसे मैकडोनाल्ड, कैलमेट इटली, लॉर्ड कॉर्जन, मॉन्टेस्क्यू। तो 28 का ऑप्शन होगा ए, रामसे मैकडोनाल्ड। अगला जो सवाल है, विच इंडियन लीडर अनाउंस फास्ट ऑन द डेथ ऑन 1932? गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई पटेल। ऑप्शन ए होगा गांधी जी। अगला जो सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है, अंडर कॉम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट हाउ मेनी सीट वेयर गिवन टू द डिस्प्रेस क्लासेस? तो 30 नंबर जो क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन डी 148 इंस्टेंट ऑफ 71। 31 नंबर जो सवाल है, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन ऑन। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, 26 सितंबर 1932, 17 नवंबर 1932, 24 नवंबर 1932, 24 दिसंबर 1932। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 26 सितंबर 1932। पूना पैक्ट 1932 वाज साइन बिटवीन। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था, किन लोगों के दरमियान में हुआ था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, गांधी जी एंड भीमराव अम्बेडकर के दरमियान में पूना पैक्ट हुआ था। 34 नंबर जो सवाल है, हु बिकम द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बैरियर व्हेन द कांग्रेस फॉर्म इट मिनिस्टर इन 1932? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। 34 नंबर ऑप्शन दिया है एन बी खैर, रावी शंकर शुक्ला, डी पी मिश्रा, रघुविंद्र रॉय। 34 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, बाई विच एक्ट रॉलट एक्ट वाज नॉन एज? रॉलट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू या सर सिडनी, सर साइमन, मैकवॉर्थ? तो ऑप्शन बी होगा सर सिडनी। अगला जो सवाल है, रॉलट एक्ट वाज पास इन। रॉलट एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 1919। रॉलट एक्ट का दूसरा नाम ब्लैक एक्ट भी है।
34 नंबर जो सवाल है, अनदर नेम ऑफ रॉलट कमीशन वाज, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया है साइमन कमीशन, सिडनी कमीशन, एकवर्थ कमीशन, वाइटली कमीशन। ऑप्शन बी होगा सिडनी कमीशन। रॉलट एक्ट वाज पास फॉर द सपरेशन ऑफ, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। 39 नंबर जो सवाल है, नो वकील नो दलील नो अपील, द स्लोगन वाज रिलीज अगेंस्ट। रॉलट एक्ट, कार्ल सर्कुलर, एल्बर्ट बिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑप्शन ए होगा। इसके खिलाफ, रॉलट एक्ट के खिलाफ स्लोगन दिया गया था, नो वकील नो दलील नो अपील। अगला सवाल है, विच इंडियन न्यूज़पेपर कॉल्ड रॉलट एक्ट इज गैंगेटिक ब्लंडर, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, द हिंदू, द बॉम्बे क्रॉनिकल। इसके जवाब होगा ए, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट, हु वाज द पब्लिशर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका, ये सवाल वीवीआई है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सीसी कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, गोखले। तो 41 का जो ऑप्शन होगा सी, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। अगला सवाल, द अनोदर नेम ऑफ रॉलट एक्ट कमेटी वाज साइमन, सेडिएशन कमीशन, एकवर्ड या वाइटली कमीशन। तो ऑप्शन बी होगा सिडनी कमीशन यानी सेडिशन कमीशन। नेक्स्ट, होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग किस के फाउंडर कौन है, फाउंडेड किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गांधी जी, जमुना दास। तो 43 का जो होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। 1915 में एनी बेसेंट और 1916 में बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज बुक के लिखत कौन है? तिलक, गांधी जी, उमर, सुबानी, नेहरू जी। तो ऑप्शन बी होगा, गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक लिखा था। स्वराज दल वाज फाउंडेड बाई, तो इसका आंसर होगा डी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सवाल है, स्वराज दल वाज फाउंडेड इन, स्वराज दल का फाउंडेड कब किया गया था? 1911, 1916, 1919, 1922। तो 48 का डी होगा, 1922 में किया गया था। नेक्स्ट, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई विल अचीव इट सेड बाई, ये सवाल वीवीआई है। ये स्लोगन किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पचास नंबर जो सवाल है, ये भी वीवीआई है। द ब्रिटिश कॉल फादर ऑफ अनरेस्ट टू, फादर ऑफ अनरेस्ट किनको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द मीनिंग ऑफ द टर्म हरिजन कॉइन बाय गांधी जी वाज, ये सवाल 2015 में आया हुआ था। अनटचेबल, ओप्रेस्ड, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, शेड्यूल कास्ट। तो ऑप्शन होगा इसका सी, चिल्ड्रेन ऑफ द गॉड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द न्यूज पेपर नॉट पब्लिश बाई गांधी जी, नट इसमें बोला, इनमें से कौन सा न्यूज पेपर है जो गांधी जी का लिखा नहीं? नवजीवन इनका लिखा हुआ है, हरिजन इन्हीं का लिखा हुआ है, यंग इंडिया इन्हीं का लिखा हुआ, न्यू इंडिया गांधी जी का लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द 1919 अमृतसर मस्कर
नॉन अल्टरनेटिव एज द 1919 में अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हुआ था। तो ऑप्शन ए होगा जलियांवाला बाग।